हो गया। चलिए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। मान के चलो हम कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदे। कितना रुपया में खरीदे? कितना रुपया में? 100 रुपया में। ठीक है, 100 रुपया में खरीदे और 130 रुपया में हम बेच दिए। कितना में बेच दिए? ये जो हम 100 रुपया में खरीदे ये हमारा क्या कहलाएगा? सीपी। और 130 रुपया में जो बेचे यह मेरा क्या कहलाएगा? पी। ठीक है, अब बताओ कोई वस्तु अगर 100 रुपया में खरीदे हैं और 130 रुपया में बेचें तो हमको लाभ होगा या हानि होगा? लाभ होगा। कितना रुपया का लाभ होगा? 30 रुपया का। लाभ निकालने के लिए किए क्या? लाभ निकालने के लिए क्या किए? लाभ निकालने के लिए क्या किए? एसपी में से सीपी को क्या कर दिए? घटा है ना। अभी तुम्हें ना बोले, क्या बोले कि हम मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदे, उसके बाद आप हमने क्या किया? 130 रुपया में बेच दिया। कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा मैंने और 130 रुपया में बेच दिया, तो मैंने आपसे पूछा कि लाभ हुआ या हानि, तो आपने क्या बोला? लाभ हुआ। तो किया क्या? एसपी में से सीपी को घटा दिया, यही ना किया। तो लाभ बराबर क्या हो जाता है? एसपी माइनस, ठीक है, लिखाएंगे लिखाएंगे। लाभ क्या हुआ? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे, ठीक है, और 90 रुपया में बेच दिए, तब बताओ क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? हानि होगा। किए क्या? यानी सीपी में से एसपी को हटा दिए। सीपी में से एसपी को क्या कर दिए? हटा दिए। ये मेरा लाभ हो गया। लाभ को क्या किए? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिए। और हानि यानी लॉस होता है तो क्या करते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से घटा देते हैं। यानी अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एसपी मेरा ज्यादा है किससे? तो सीपी से। एसपी मेरा ज्यादा है किससे? सीपी से। अगर हानि हो रहा है तब क्या होगा? सीपी मेरा ज्यादा हो जाएगा किससे? एसपी से। इतना बात ध्यान में रहेगा। चलिए लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग लगाइएगा। उसके बाद लिखो क्रय मूल्य, ब्रैकेट में लिख लेना कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट नेम सीपी। ठीक है, लिखिए जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वह मूल्य, तो वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। तो वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, यानी सीपी कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत समझने में? क्या लिखा है? जिस मूल्य पर, यानी कोई मूल्य, जैसे हम 100 रुपया लिए, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे तो हमारा सीपी कितना हो गया? 100 रुपया। अगर कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदे
तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा 500 रुपया। कोई वस्तु 5000 रुपया में खरीदे हैं तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं तो वह क्या कहलाता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहलाता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे लिखो एसपी। लिखो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस। लिखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है तो वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। तो वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। तो वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। मतलब कोई वस्तु अगर 1000 रुपया में बेचते हैं तो 1000 रुपया क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कोई वस्तु अगर 3000 रुपीज में बेचते हैं तो यह मेरा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। और कोई वस्तु 1000 रुपया में जब खरीदते हैं तो वह क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। यानी एसपी और सीपी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब लिखो लाभ। लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट। लाभ का इंग्लिश क्या होता है प्रॉफिट। लिखिए जब जब विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है जब विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लाभ प्राप्त होता है। क्या बोले हम कि जब विक्रय मूल्य क्या रहेगा ज्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो क्या होगा लाभ होगा। अभी जस्ट बताएं कोई वस्तु अगर हम 100 रुपया में खरीदें और 100 रुपया में खरीदें और 130 रुपया में बेच दिए तो बताओ लाभ होगा या हानि होगा। तो आपने कहा लाभ होगा। लाभ कितने का होगा 30 रुपये का। ठीक है, तो अब जो है लिख लेना एसपी ग्रेटर देन सीपी। नीचे में एसपी ग्रेटर देन सीपी उसको घेर लो। ठीक है, इससे भी बात समझ जाएंगे एसपी क्या होगा ज्यादा होगा सीपी क्या होगा कम होगा। यानी एसपी बड़ा होगा किससे सीपी से। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। लाभ बराबर होता क्या है तो लाभ बराबर अभी जस्ट बताए थे एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी लाभ बराबर क्या हो गया एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। कोई दिक्कत? चल दूसरा लिखिए हानि। हानि ब्रैकेट में लिख लेना लॉस।
ठीक है। अब हानि कब होगा? मान के चलो ये कलम हम 20 रुपया में खरीद के लाए, ठीक है। कितना में खरीद के लाए? 20 रुपया में, और 15 रुपया में हम तुमको बेच दिए, ठीक है। तो हमको क्या हो गया? हानि हो गया। हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है, किससे? विक्रय मूल्य से। लिख लीजिए, जब क्रय मूल्य जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से एक सेकंड, ऑन है। चल, क्या बता रहे थे? हाँ, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें हानि प्राप्त होता है। तो हमें हानि प्राप्त होता है। क्या बोले हम? जब क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, तब क्या होगा? हमको हानि होगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? सीपी इज ग्रेटर देन क्या? एसपी। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इसको लिख लो। किसको? अब क्या करेगा बताओ? तो सुनीता कुमारी कल से तुमने आएगी। तो वहां किसी को बैठवा दो। हम्म, चलिए, हम क्या बताएं? सीपी ग्रेटर देन एसपी। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ? हानि बराबर क्या हुआ? सीपी माइनस एसपी। क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर क्या हो गया? सीपी माइनस।
तब तक पैसा दे देगी सीटेट करने से। टीपी माइनस क्या हो गया? मैथ पेडागोजी है। अगली तुमको हम पढ़ा के भेजेंगे यहाँ से मैथ पेडागोजी। अरे तो कुछ रहे वहाँ कुछ करना है, जो हम पढ़ा के भेजेंगे ना वही जाके उतार देना, हो गया। चलिए अब देखिए, एक होता है प्रतिशत लाभ। क्या होता है? प्रतिशत लाभ बोलो या लाभ प्रतिशत बोलो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ निकालना होगा, मान के चलो कोई वस्तु 100 रुपया में हम खरीदे, सीपी मेरा कितना हो गया? 100 रुपया, और 130 रुपया में हम क्या किए? बेच दिए। कितना में बेच दिए? 130 रुपया में। अब बताओ तो हमको लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। लाभ कितना रुपया का हुआ? 30 रुपया। कितने पर लाभ हुआ? 100 पर। तुम ही बोल रही है। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? यही ना करते हैं जी। तो कितना हो जाएगा? 30%। तो किए क्या क्या? लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो हम लाभ लिख दिए। किस पर लाभ निकालेंगे? तो क्रय मूल्य पर, बटा में क्रय मूल्य लिख दिए, और गुना में क्या किए? 100 किए। 100 क्यों किए? प्रतिशत के कारण। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना, ठीक है। अब हमको जैसे प्रतिशत हानि निकालना है, क्या निकालना है? तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हानि कर निकालना पड़ेगा। हानि निकालने के बाद किस पर हानि निकालेंगे? क्रय मूल्य से नहीं पता चलता है जी। कोई भी चीज हमको निकालना है, चाहे लाभ निकालना हो या हानि पर निकालना हो, तो किससे पता चलेगा? क्रय मूल्य से। गुना में क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो गया? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत हानि बराबर क्या हुआ? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। बेटा अब देखिए, आप हानि निकालने सीख गए, प्रतिशत हानि निकालने सीख गए, लाभ निकालने सीख गए, क्रय मूल्य क्या होता है ये आपको पता चल गया, विक्रय मूल्य क्या होता है ये आपको पता चल गया। एक होता है अंकित मूल्य। इतना सवेरे आएगा लड़का तुम जी? ठीक है, एमआरपी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य
कभी कभी आप दुकान में गए होंगे, देखे होंगे कोई वस्तु का दाम 100 रुपया लिखा होगा, ठीक है, 100 रुपया में आपको 20% छूट दे देता होगा, तो आपको कितना रुपया में दे देता है? ये 100 रुपया जो उस पर एमआरपी प्रिंट किया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। और आपको जितना में दिया वो आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया? विक्रय मूल्य होगा ना। अब जब क्रय मूल्य निकल गया तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, लिखो अंकित मूल्य क्या हुआ? इसको हम लोग बोलते ही हैं मार्क्स प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य को बोलते क्या है? मार्क्स प्राइस। ठीक है, लिखो किसी वस्तु पर दिखाया गया मूल्य किसी वस्तु पर दिखाया गया मूल्य लिख लिए, अंकित मूल्य कहलाता है। एक होता है बट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो जैसे हम 100 रुपया उस पर अंकित मूल्य है, तुमको क्या किया? 80 रुपया में दे दिया, तो यहाँ डिस्काउंट किया। कितना का डिस्काउंट किया? 20 का। कितना का? 20 का। कितना में किया? 100 में। तो 100 में जो 20 का डिस्काउंट दिया, तो यानी 20% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। यही डिस्काउंट हमारा क्या कहलाता है? बट्टा। ठीक है, लिखो अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर जो छूट मुझे प्राप्त होता है, जो छूट मुझे प्राप्त होता है, उसको हम लोग बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। उसको हम लोग बट्टा या डिस्काउंट इंग्लिश में कहते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बट्टा क्या, डिस्काउंट क्या हुआ? क्लियर हो गया। अंकित मूल्य क्या हो गया? क्लियर हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है? क्लियर हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या है? क्लियर हो गया। प्रॉफिट क्या है? क्लियर है। लॉस क्या है? क्लियर है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन करवा दे कि बाद में करवाएंगे? पहले ये करवा देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मार्केट में जाते होगे ना तुम लोग, लिखा हुआ रहता होगा 50 प्लस 50% डिस्काउंट। मिलता होगा, कहीं कहीं आपको मिलता होगा 50% छूट, कहीं आपको लिखा मिलेगा 60 प्लस 30% छूट। कहीं आपको मिल लिखता होगा 70% डिस्काउंट। ठीक है, लिखा मिलता है। कभी मार्केट गई है? अब जिसको मैथ आता होगा कि भाई चारों में से सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, वो वस्तु को खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा?
और नहीं तो सीधा जाएगा, अरे 50 प्लस 50 100% लगता है, चलो कपड़ा उठाओ लेके चलो। दुकानदार कहेगा रुकिए, क्या डिस्काउंट है आपको पता है? तो यार 50 प्लस 50 100 तो हो गया। उसके बाद वो अपना हिसाब किताब लगा के तुमको एक हाथ का बिल दे देगा। देता है या नहीं देता है? समझ गए? तो इस चारों डिस्काउंट का पहले हम लोग थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। मान के चलो कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। कितना रुपया है? तो पहले क्या करेगा, इस 100 रुपया पर ये 50 का डिस्काउंट दिया। कितना का दिया? 50 का। बचा कितना? फिर ये 50 पर आपको ये 50% का डिस्काउंट देगा। देगा कितना डिस्काउंट? 25। बचा कितना? 25। यानी कुल मिलाकर के आपको डिस्काउंट कितना का दिया? 75 का। यानी 100 रुपया का वस्तु है, 75 रुपया डिस्काउंट दिया तो आपको ये वस्तु कितना में दे दिया? क्लियर है? समझ में आया कैसे किए? 100 रुपया का चीज था, 50% पहले डिस्काउंट दे दिया 50 का, फिर 50 पर 25 का डिस्काउंट दिया, 25 अलग से, कुल मिला के डिस्काउंट मेरा कितना का हो गया? 75 का। 50% डिस्काउंट मतलब डायरेक्ट इसका आधा। 50% मतलब 1/2 लिखा था ना, तनी 100 का वस्तु कितना में? अब क्या किया है, 60 प्लस 30 किया है, यानी पहले 100 पर 60% का डिस्काउंट 40, फिर 40 का 30% यानी 12। 40 पहले कितना का डिस्काउंट दिया था? 60 का, फिर 40 बचा, 40 पर 30 का डिस्काउंट दिया यानी 12 का डिस्काउंट दिया। कुल मिलाकर के डिस्काउंट कितना का दे दिया? 62 का। वस्तु आप कैसे, अच्छा हाँ सॉरी 72 का। वस्तु कितना में बेच दिया? समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, ये दोनों समझ गया? चलिए, पहले क्या किया, 100 रुपया पर आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया, दिया ना? तो पहला डिस्काउंट आपको 60 रुपया का दिया, ठीक है? बचा कितना का? 40। 40 पर फिर आपको कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 30 का। तो 40 का 30% कितना होगा? 12। तो 60 रुपया पहले छूट दिया था, 12 रुपया बाद में छूट दिया, कुल मिलाकर के कितना छूट दिया? 72 रुपया। 100 का चीज अगर आपको 72% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है? अब समझ में आया? 70% मतलब डायरेक्ट 100 का चीज 70 में डिस्काउंट देगा, यानी कितना में दे देगा? अब बताओ इस चारों में से सबसे बढ़िया डिस्काउंट कौन है? समझ गया? कभी कभी डिस्काउंट महंगा पड़ जाता है। अगर यहाँ हम 70 प्लस 30 कर देते तब तो डिस्काउंट ज्यादा ना छूट दिया जी। लेकिन आदमी जो है अरे वापिस पे लेगा। अब मुझे, हम जाते हैं कोई भी दुकान में तो हमको इस तरह का डिस्काउंट बताएगा, डिस्काउंट बताने के साथ साथ हमको फायदो बताने लगता है तुरंत में। हाँ नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो अपना रूल के अनुसार एक्सप्लेन करता है। फिर हम बोलेंगे भाई थोड़ा सा मैं भी, तब जाकर के वो हम अपना हिसाब लगाएंगे तब बोलेंगे इतना इतना ही तो आपका आ रहा है। आई इतने में 5 रुपया जोड़ लेगा, वो 33 रुपया बोल देगा, चाहे इतने में 30 रुपया बोल देगा। जब हम जोड़ जाड़ के बोलेंगे तो कितने हुआ लाइए,
इसीलिए देखते होगे कोई भी ब्रांडेड दुकान होगा, कोई भी ब्रांडेड दुकान होगा, उसको शहर में बेचना थोड़ा मुश्किल होगा सामान को, लेकिन गांव में बेचना उसके लिए आसान हो जाता होगा। जानता है रीजन क्यों है? नहीं समझी? ये लोग इतना छोटा छोटा बात नहीं समझता है, समझ में हमको नहीं आता। हम बोल रहे हैं कोई भी ब्रांडेड दुकान जो है शहर से ज्यादा उसको टाउन अदर मतलब गांव में बेचने में उसको ज्यादा आसानी होता है, क्योंकि यहाँ का आदमी श्री लेदर जैसे जाएगा ना, तुमको 1000 तक में जूता दे देगा, बढ़िया जूता। और वही जूता तुम बेगूसराय में जाके लो 3000 से कम नहीं तुमको बताएगा। समझ गया? तो क्यों? क्योंकि वहां आदमी नाम पे जा रहा है कि अरे भाई श्री लेदर का है, ब्रांड है, तो वहां आदमी सीधा उसका इसी कपड़ा जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है क्या, यहाँ पर सड़क के किनारे कपड़ा बेचना आसान है, और गांव में तुमको सड़क के किनारे कपड़ा बेचना मुश्किल है, कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ के लोग इसलिए खरीदते हैं कि आज फटेगा कल फिर दूसरा ऐसा लेके चल देंगे। समझ गया? और वहां का लोग है बाप रे यहाँ का खरीदेंगे, सीधा जाएगा, और वो ऐसी तैसी सब का चार्ज पहले से जोड़ के तैयार रखता हो। तो शहर में और गांव में ये उल्टा होता है। कोई भी ब्रांडेड कपड़ा का दुकान है उसको पटना से ज्यादा कोई अदर टाउन में बेचने में उसको ज्यादा आसानी मिलेगा। जितना टाउन लो है ब्रांडेड कपड़ा उतना ज्यादा वहां बिकेगा। समझ गया? चलिए मिटाएं इसको, ये ऐसे बता रहे थे, हम फिर बताएंगे, फिर बताएंगे। बस एक डिस्काउंट का उदाहरण देके हम तुमको समझा रहे थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चले। क्या हुआ जी? सुस्त बैठा हुआ है लड़का। क्या बोले? हो गया था? हायर गधा। हमको जानता है नींद आ रहा था, फिर भी हम तुम लोगों के कारण आए हैं। चलिए कहाँ तक बता दिए थे कल? 9 नहीं 10 हुआ था। बेईमानी मत। तब चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, आप लोग ट्राई कीजिए, अभी जस्ट बताए हैं। क्या है? रोनी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी। रानी ने 700 रुपया में अंगूर क्या की? खरीदी। ठीक है, उसके बाद 840 रुपया में बेच दी। 700 रुपया में क्या की? खरीदी, और 840 रुपया में बेच दी। तो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ। तो इसका मतलब है कि उसको लाभ हुआ है। लाभ जब हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। देखो पागल को, अभी जस्ट लिखा है विक्रय मूल्य क्या होगा? अधिक होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। तो अब देखिए विक्रय मूल्य मेरा कितना है, क्रय मूल्य कितना है, लाभ कितना का होगा? 140 का। हो गया? कितना में लाभ हुआ? 700 में। अब परसेंट निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 90%। यही आपका क्या हो गया? सर हो गया ऑप्शन नंबर।
क्या हुआ जी, नहीं समझ में आया? कौन? चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है, 70 रुपया पर 70 पैसे का क्या होता है? 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है, निकाल। हाँ बनाओ, ये भी 6 to 8 एक क्वेश्चन है। कैसे सेम है? अच्छा गलत दे दिया होगा, यहाँ 11% कर लो, ठीक है? कितना कर लेंगे? 11% कर लो, अब बनाओ, ठीक से लिख देते हैं। बनाओगे? कितना आया? बना? तुमसे लड़का 70 पैसा लाभ है, ये 70 क्या है, रुपया है, तो इसको भी हम लोग पैसा बना दे, बन गया? 70 रुपया मतलब कितना पैसा, 7,000 पैसा। अब लाभ कितना पैसा है, 70 पैसा, तो बटा 70, गुना करने के लिए ये पूरा का पूरा कटेगा नीचे से, कितना हो जाएगा, 1%। क्या बोला? बहुत लेकिन गर्मी है ना जी, हाँ? अब देखो कहता है एक साइकिल 750 में लाभ पर बेचा जाता है तो खरीदी गई, यदि उसे 16% साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन को ठीक करो तो देखो, एक साइकिल रहने दो, यहीं से समझा देते हैं। क्या कर रहा है, एक साइकिल है 750 में यार कह रहा है कि 750 में लाभ पर बेचा जाता है तो खरीदी गई, यदि उसे 16% साइकिल का विक्रय मूल्य, भाषा थोड़ा इसका उल्टा दिया है, हम आपको भाषा बता देते हैं। कहता है कि कोई साइकिल है 750 रुपया में खरीदे, कितना में खरीदे, 750 रुपया में। जब 750 रुपया में हम साइकिल को खरीदे हैं तो हमको 16% का क्या होता है 16% का लाभ, 16% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है? तो एक बात मान लो, हम मान लेते हैं कि कोई बस साइकिल, उस डाटा को हटाओ 1 सेकेंड के लिए, हम कह देते हैं साइकिल 100 रुपया में खरीदे, ठीक है? 100 रुपया में खरीदे मान लेते हैं, 100 रुपया में खरीदे, 16% यानी 16 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्वेश्चन आपका यही है। आप समझ में आ गया? यही ना 100 हम 750 के बराबर माने हैं जी, माने हैं या नहीं माने हैं? तो कितना, 750 बटा 100,
100 बराबर 750, यानी 1 बराबर 750 बटे 100, यानी हमको वैल्यू किसका निकालना है, 116 का। निकल जाएगा, काटो तो, 25 दिया 75, नहीं 5 से काटो, 15, 10, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 15 अठी 20, कितना हो गया 12, 75 12 कितना होगा 87, 870 रुपया आपका। समझ में आ गया। पहले हम लोग इस फॉर्मेट पे ले लिए, उसके बाद जैसे जैसे डाटा बोला उसको पुट कर दिए। यानी 100 यहाँ लिखना मत ये चीज, यानी 100 बराबर 750, तो 1 बराबर 750 बटा 100, यानी तब 116 बराबर क्या होगा। ठीक है, 100 कहां से आया, तो हम मान लिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, सपोज दैट। ठीक है, उसके बाद 100 रुपया है तो 16% लाभ हुआ, तो यानी 16 रुपया का लाभ हुआ, तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 116। वही ना हम काम किए हैं जी, 116 का वैल्यू निकाल दिए। 100 का वैल्यू हमारा 750 दिया हुआ है, 116 का वैल्यू निकाल दिया, 870 हो गया। अब बताओ, इसको समझने में कोई दिक्कत तुम लोगों को जी। मिटा दें, क्या चीज, 58 में 15 से 15 अच्छी 120, 0 बचा 12, 15 पचे 75, 75 12 87, हो गया। देखो अब क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा आपका लेवल को ऊपर कर दिया। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। एक वस्तु को 240 रुपया मतलब में बेचने पर, यानी 240 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। क्यों एसपी कैसे पहचाने, क्योंकि बोल रहा है कि 240 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो 240 रुपया में बेचने पर जो है किसी व्यक्ति को 10% का क्या हो गया, हानि हो गया। पहले हम लोग यहां तक देख लेते हैं। तो अब देखिए, हमको 240 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा। जब फिर कह रहा है कि उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी यहाँ पर फिर आपसे एसपी पूछ रहा है कि नहीं, क्या कह रहा है, किस मूल्य पर बेचे, यानी आपका एसपी पूछ रहा है क्यों, कितना का लाभ होना चाहिए, 20% का। तो हम लोग देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इस डाटा को लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि एसपी जो मेरा है 100 है, कितना है, कोई दिक्कत, 100 है, सॉरी सीपी मान ले 100 है। सीपी क्या मान लिए, 100 है। अब कह रहा है कि 10% का हानि होगा, तो यानी हम बेचेंगे कितना, 100 का 10% यानी 10, यानी हानि मेरा कितना निकला 10। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो एसपी नहीं निकल जाएगा। अभी जस्ट लिखा है ना कि क्या होता है, कहानी में सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा, तो एसपी बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब यही ना 90 का वैल्यू 240 दिया हुआ है कि नहीं, तो 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है
240, तो हम 100 का वैल्यू यानी सीपी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 240/90 गुना 100 हो जाएगा। अब बताओ जी, ये शून्य कट जाएगा, 3 तिया 3 8 कितना हो जाएगा 800/3, ये मेरा क्या हो गया सीपी हो गया। अब कोई दिक्कत? अब जब मेरा सीपी 100 हो गया, अब कह रहा है कि सीपी मेरा 100 है, हमको कह रहा है कि किस मूल्य पर बेचें कि 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ यानी 100 का 20% कितना 20, 100 का 20% कितना 20 रुपया, तो यानी 20 रुपया क्या लाभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, यानी इस बार वैल्यू मेरा कितना का पूछ रहा है 120 का। 100 का वैल्यू 800/3 है, 120 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800/3 गुना 100 गुना 120, यही ना होगा। अब देखो, इससे ये चला जाएगा, 3 चौक 12 कितना हो गया 40, यानी कितना हो जाएगा 320 रुपया। आ गया समझ में? तुम लोग भी आके बैठेगा, बैठ जाओ जी। समझ में आ गया कैसे कैसे किए हैं? हाँ, 100 का 10% कितना होगा 10, नहीं समझी इसको? नहीं समझी तो बोलो। हाँ, इन्हें की समझना मत फिर। अब तुम्हारा मर्जी यार, बन जाएगा। अब फिर आएगा अब दोबारा पूछने तो हम बताएंगे नहीं, याद रखना। सीआई तुम लोग के सिलेबस में थोड़ी ना है, नहीं है, सीआई नहीं है। आज तक कभी सीआई से क्वेश्चन थोड़ी दिया है। दिया है? हाँ, अच्छा हम सीआई का फॉर्मूला अभी लिखा देंगे, एक ही फॉर्मूला लिखाएंगे, उससे सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा सीआई में। मिक्सर से? हाँ, मिक्सर का क्वेश्चन होगा, वो हल्का क्वेश्चन है एगो, इसको मिटाए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कल करवा देते हैं। कल आ, कल जो है ना आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा, ठीक है? चलिए, अभी नहीं, बाद, 5 तारीख के बाद। अब देखो क्वेश्चन यहाँ है और मजेदार है, ट्राई करो तुम लोग थोड़ा सा। नहीं होगा, डायरेक्ट बता दें, ट्राई कर एक बार यार, तुम लोग थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहता है।
दिखाए ना, लाभ प्रतिशत बराबर बनेगा लड़का। चलो देखो इधर, चलो देखो इधर क्या है क्वेश्चन में। 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा, 100 को भूल जा। यह दिमाग खराब करने वाला बात रहता है, इसको नगण्य मान। सीधा जान ले कि 80 रुपया में क्या हुआ, संतरा को खरीदा। ठीक है, यदि उस उनमें से 20 संतरा सड़ा हुआ है तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरा को कितना। अच्छा एक बात बताओ, 100 संतरा था, 80 रुपया में खरीदा, तो 20 गो सड़ा हुआ निकल गया, बचा क्या गो संतरा, 80 संतरा। 80 संतरा का मूल्य 80 रुपया होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि 20 को खराब हो गया तो उसको बेचेगा नहीं, बेचेगा तो 80 को ही। ठीक है, तो 80 संतरा का मूल्य 80 रुपया, तो एक संतरा का मूल्य 1 रुपया। ये मेरा क्या हो गया, सीपी हुआ, क्योंकि कह रहा है कि 80 रुपया में खरीदा है, तो एक संतरा 1 रुपया में खरीदा। अब क्या कर रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करना है, तो मान के चलते हैं कि 100 रुपया में खरीदा था, 100 का 25% यानी 25 रुपया लाभ होगा, यानी हमको किसका वैल्यू निकालना है, 125 का। कोई दिक्कत, तो निकाल लें। तो, तो 1/100, कोई दिक्कत। अब निकालना 125 का वैल्यू है, तो कितना होगा, 1.25। कितना हल्का क्वेश्चन था। इसके बाद तो और माथा खराब है। वो 12 रुपया में 20 गो नींबू खरीदेगा तो कितना नींबू बेचेगा जो लाभ होगा। समझ में आ गया ना कैसे कैसे किए हैं। तो कितना हो गया, 1.25 रुपया प्रति संतरा। मिटाए, हाँ इससे पहले कौन क्वेश्चन था। हाँ चल, क्वेश्चन क्या है। राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत 10 रुपया आता है, वह विक्रय एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता है तथा सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है, तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। बीच में धोखाधड़ी बहुत कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम का लागत 10 रुपया है, तो 50 कलम का लागत मूल्य कितना होगा, कितना हो जाएगा।
500 रुपया हो गया, कोई दिक्कत? अब कह रहा है वह विक्रय एजेंट, विक्रय एजेंट मतलब जो बेच रहा है उस एजेंट को जो है, विक्रय मूल्य नहीं है, विक्रय एजेंट मतलब जो एजेंट बेचेगा उसको क्या था, 5 रुपया प्रति पीस देता है कमीशन, ठीक है। तो एक पेन का 5 रुपया देगा तो 50 पेन का कितना देगा, 250 रुपया देगा, कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा है, सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है, तो एक कलम का 1 रुपया देता है तो 50 कलम का 50 रुपया सेल्समैन को देगा, दिया। अब बताओ कुल मिलाकर के 800 रुपया हुआ या नहीं हुआ? तो ये 800 रुपया तक में क्या किया, कलम को तैयार किया, यानी सीपी मेरा कितना हो गया? अब क्या कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के किस दर से बेचेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 50 कलम का टोटल एसपी निकाल लें। तो अब बताओ, मान के चलो कि 100 रुपया का सीपी है मेरा, 30% लाभ कमाना है, तो 30 हम ऐड कर देंगे तो एसपी मेरा कितना हो गया, यानी 100 मेरा 800 है, 130 का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा, 800 बटा 100 गुना 130, इसको इससे काट देंगे, कितना होगा, 13 1040 रुपया। कितना कलम का दाम हो गया, 50 कलम का दाम 1040 रुपया। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से, यानी एक कलम को कितना में बेचेगा। तो 1040 रुपया में कई गो कलम बेचा, 50 को कलम बेचा, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1040 बटा 50 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 5 8 40, यानी 20 रुपया 80 पैसा आपका ऑप्शन नंबर से। ये कुल पर निकालनी है, हम यहीं पर एक कलम का भी निकाल सकते हैं, एक एक कलम से निकालेंगे तो फिर भी बन जाएगा। पहले इसको उतार लो। अच्छा ये समझ गए, समझने में कोई दिक्कत, वो और आसान है समझना। एक आध घंटा और लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना आज, ताकि अभी 15 गो क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। एगो एसआई का बचा हुआ रहेगा, हाँ उसको भी आज ही खत्म कर दो। एक दिन सब खत्म। अब ये हार्ड हार्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, छोट छोट क्वेश्चन तुम अपने से नहीं बना लेगा फार्मूला बेस, जो सब कुछ हम ही करवाए हैं, तुम खाली हाँ पीडीएफ ग्रुप में गया है। हाँ तो फिर तो कॉपी में बनले है, तो फिर हमको काहे बताइए, मिटा दे। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। अब क्या है, वो 50 कलम छोड़, क्या कर रहा है, 10 रुपया लागत मूल्य है, ठीक है। 10 रुपया के बाद क्या करता है, 5 रुपया एजेंट को दे देता है और 1 रुपया सेल्समैन को दे देता है, यानी कुल मिला के कितना, एक कलम पर कितना खर्च किया, 16 रुपया किया ना। अब देखो 16 रुपया खर्च किया तो ये 100 के बराबर है,
130 का वैल्यू हमको निकालना है, हो जाएगा। 16 48, बचा कितना 4, 16 4 20, 1 दशमलव पड़ेगा, यानी 20.80 रुपया। आपका यहां से भी आंसर आ गया। हम तुमको क्या बोले अभी कि ये उससे भी ज्यादा आसान है। तो ये समझ में नहीं आया। तो हम क्या करें यार, तुम जिस अवस्था में जी रहा है उस अवस्था में हम भी जी रहे हैं। हाँ हाँ, तुम पहला बार पटना है, मिटा दें। हाँ, सबका पहले बार है। तुम कितना दिन से रह रही है पटना में? 4.5 साल से रह रही है। हम पढ़ाई भी यहाँ की है, टीचर भी यहीं बने हैं। 2012 से हम यहाँ रह रहे हैं, खाली बीच में 2-3 साल के लिए हम दिल्ली गए हैं। चलिए, इसका क्या प्रोसेस है जी। किसी खिलौने को 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? देखते हैं क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। वो मिस्टेक देखो क्या कहता है, 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया क्या है? अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस मामला तो एक ही है ना, दोनों एक ही चीज है। खाली कर विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य कम रहेगा, जो क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो हानि हो जाएगा। लेकिन है तो दोनों एक ही चीज। अब आ जाओ, अब क्या कह रहा है कि 450 रुपया में बेचने से लाभ 320 रुपया में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया क्या है? लाभ या हानि? सॉरी, मान ले प्रॉफिट या लॉस इजकल टू एक्स। क्या मान लिया? कोई दिक्कत? अब कह रहा है 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, तो 450 रुपया में बेचने से जो लाभ होगा तो ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो 450 माइनस सीपी, अरे सीपी बराबर कर देते हैं। एक्स सीपी, ये मेरा सीपी निकल गया। क्या किए, विक्रय मूल्य में से हम लाभ को क्या किए, घटा दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, सीपी। अब क्या कर रहा है, 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया क्या है, अधिक है। अब 320 रुपया में बेचने से क्या हुआ, हानि हुआ ना, तो हानि हुआ, तो इस बार क्या हो जाएगा, सीपी मेरा 320 प्लस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है कि 30 रुपया अधिक है, अगर इसमें हम 30 रुपया ऐड कर दे तो समीकरण इक्वल बन जाएगा।
जो अधिक का रहा है उसमें अधिक को ऐड कर देंगे कम वाला में, तो बराबर क्या हो जाएगा, हो गया। अब यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबको लेके चल जाओ उधर, रुक जाओ ना यार, सबको लेके उधर चल जाओ, एक्स को लेकर के इधर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, 2x इजकल टू 50, 320 330 सॉरी 320 और 30 350, इधर सॉरी 100 हो जाएगा। 100 x का वैल्यू कितना आ गया, आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। प्रॉफिट या लॉस x माने थे, अब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप या तो क्या कीजिए 450 में से 50 को घटा दीजिए, ठीक है, या 320 में से 50 और 30 को जोड़िए, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यानी 450 माइनस 50 इजकल टू कितना हो गया, 400। चलो बन गया जी, बन गया। हमको लगा ये परसेंटेज नहीं दिया है, कैलकुलेशन कुछ इसका मिस्टेक किया है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन को? हो गया, मिटा है? इससे पहले कौन था, यही था ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी घड़ी के अंकित मूल्य, आ गया ना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करो। बनेगा, ट्राई करेगी, है? करो। अच्छा यहां तक क्वेश्चन बताएं, समझने में कोई दिक्कत ना? चलो इसको देखो, क्या है क्वेश्चन में आपका, कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद जो है अंकित कितना है, 1080 रुपया अंकित मूल्य पर। मान के चलते हैं अंकित मूल्य मेरा 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया में 10% का छूट दे दिया था, अंकित मूल्य मेरा कितना हो गया, यही ना 90 1080 के बराबर है, हा? तो 90 1080 के बराबर है। अगर छूट नहीं देता, छूट दिया 90 रुपया छूट दिया तो 1080 के बराबर आया, छूट नहीं देता तो यानी 100 के बराबर आ जाएगा। 100 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अगर छूट नहीं देता तो कितना रुपया होता, 1200 रुपया। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये 1200 रुपया हुआ। अब कहता है कि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का क्या होता, लाभ होता, यानी 20% का, यानी 1080 रुपया में बेचा, अगर उसको 1200 रुपया में वस्तु को बेचता तो 20% का क्या होता, लाभ होता, यानी 20 मान के चलो क्रय मूल्य अब मेरा कितना है, 100 है, 20% का लाभ हुआ, यानी 20 रुपया का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 120 रुपया। यही ना 120 का वैल्यू 1200 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम 100 का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 120 सॉरी 1200 बटा 120, 100 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 100 कर दे, यानी 10 इजकल टू कितना हो जाएगा, 1000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, ये
सीपी हो जाएगा। समझ में आ गया? चल, क्या बोला? हैंग कर रहा है ना? कैसे मास्टर बनवा तू? ये सब क्वेश्चन बच्चा को पढ़ाएगा 6 to 8 में जा करके गधा तुम लोग। और वहां ऐसे अगर नहीं बताएगा तो बच्चा तुमको मार के भगाएगा। मिटा दे? नहीं, वहां हैबिट हो जाएगा तुम लोग। संगत में गुण आवत है, संगत में गुण। नहीं होगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आ गया, यही क्वेश्चन बोल रहे थे। इस क्वेश्चन से मुलाकात करो। ये क्वेश्चन है बहुत हल्का, लेकिन दिमाग खा जा रहा है। नहीं बनता है। ये 20 को भूल जा। हाँ, उसके बाद देखो बन जाएगा खट से। खाली जान ले, टॉफी को 1 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है, तो 20% लाभ पाने के लिए, ठीक है, पहले इसको भूल जा। अच्छा एक बात बताओ, 1 रुपया में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 4% का। यानी कोई वस्तु 100 रुपया में बेचेंगे, 100 रुपया का चीज है, 4% का हानि होगा तो 4 घटाएंगे तो यानी एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 96। तो एक बात बताओ, 4% हानि होता है तो 100 का वैल्यू इतना, तो 96 का वैल्यू निकाल लेंगे। होगा या नहीं होगा? 1/100 गुना, यानी रहने दो 96/, ये मेरा क्या हो गया? हो गया। अभी हम 20 का ही बात कर रहे हैं, 20 को भूल चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है रुको रुको, टॉफी को 1 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सीपीएसपी ही दिया हुआ है, देखो वही तो लगा। देखो 1 रुपया में बेचने पर क्या होता है? 96 रुपया का हानि होता है। जैन हो गया, समझ में आ गया 96 कैसे आया? मान के चलिए 100 का वस्तु था, 4 हानि हुआ 96, यही तो 96 दिया हुआ है 1 रुपया के बराबर। अब आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? 120 का, यानी हमको 20% लाभ कमाना है। तो 100 का वस्तु 20% लाभ कमाने के लिए 20 रुपया, यानी 120 का हमको वैल्यू निकालना है। तो गुना 120, 12 दें का 12, 96, 2 चौक, यानी 5/4। ठीक है, अब आ जाओ, तो मतलब 5/4 का वैल्यू 1.25, यानी अगर हम इस डाटा के अनुसार चलते हैं तो 20 टॉफी को कितना में बेचना पड़ता? 1.25 में। लेकिन कह रहा है कि 1 ही रुपया में बेचना है। ठीक है, कितना रुपया में? 1 रुपया में। तो अब एक बात बताओ, 1.25 रुपया में 20 टॉफी,
होगा 1.25 रुपया में 20 ट्रॉफी, तो 1 रुपया में कितना होगा 20/1.25, ऊपर 100 कर दें, कर जाएगा 25 25 125, 25 चौक 100, अच्छा सॉरी 20 का भाव से, तो 1 रुपया में कितना ट्रॉफी बेचे, ठीक तो है जी। चलो कितना हो जाएगा 20/125 गुना 100, यानी 25 25 125, 25 चौक 100, 5 चौक 20, यानी कितना 16 टॉफी बेचेगा। समझ में आ गया। अब किसी को समझने में कोई दिक्कत, पहले इसको भूल जा, जो जो कह रहा है कर दो और लास्ट में उसको निकाल दो। उस समय हम 20 को काट दिए थे जी, अरे बाप, इससे हम गड़बड़ा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो 16 टॉफी आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया ए। कोई दिक्कत, मिटाए हैं? चलिए अब आ जाओ बेईमान वाला को, 1 घंटा और पढ़ाएंगे इसके बाद वही एसआई का क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। बेईमान वाला क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, कितना देता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बट्टा का प्रयोग करता है, मतलब 1 किलोग्राम का बट्टा रहना चाहिए, तो बट्टा कितना 800 ग्राम का ही बटखारा देता है। अब देखो कहता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो एक काम करो, मान के चलो कि 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपया, अब मान लिए क्या माने 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो 800 ग्राम का ही यूज करता है, तो 800 ग्राम का कितना रुपया होगा 800 रुपया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है बताओ। अब बताओ वो करता क्या है, देता है 800 ग्राम सामान और लेता कितना रुपया है, हुआ या नहीं हुआ, 800 ग्राम सामान देता है और 1000 रुपया लेता है, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा, क्योंकि 800 ग्राम का दाम 800 रुपया ही है, लेकिन लेता कितना है 1000 रुपया, तो ये मेरा सीपी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो आपसे जो पूछ रहा है निकाल दीजिए, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा 200 का कितना पर 800 पर लड़की, सीपी 800 है और 100 से क्या कर दे 4, 25% आपका क्या हो गया आंसर हो। क्या बोला बाबू 25, 20 आया तुमको, 20 गलत है यार, सीपी मेरा 800 है ना जी, तो 1000 पे हम काहे निकालेंगे, पागल थोड़ी हैं हम, और वही तुमरे जैसा नहीं निकालेगा तो गलत हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर ये सबसे डेंजर आंसर होता है, हमेशा याद रखना ये चीज। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चल
यार जूता का फीता खुल गया यार। हो गया मिठाई नहीं लिखी थी रे, इसको दे दो कॉपी लिखेगी। हो गया, चलिए आगे आ जा। अब लगता है आपका एसआई का क्वेश्चन है। हाँ एसआई का क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि बता दें, मतलब कल के लिए कि अभी बता दें। कुछ क्वेश्चन अभी बता देते हैं, कुछ कल बता देंगे। थ्योरी आज बता दें, 10 गो है इसका। हाँ इसका क्वेश्चन कुछ जानदार है, 2-3 क्वेश्चन के बाद जितना तक है अभी बता देते हैं, नहीं तो कल बता दें। ठीक है देखो, एक इसमें होता है हाँ क्या बोले जी? मूलधन बोल रहे थे सर, आज इसका थ्योरी दे के 2-4 क्वेश्चन करा के इसको छोड़ देते हैं, फिर कल करवा देंगे। क्या कि इसका लास्ट का 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा अति हार्ड हार्ड है ना, इसको अच्छा समझाना पड़ेगा। देख लो, साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, इतना ही चीज का इसमें यूज है। अब हम क्या क्या नाम है तुम्हारा लड़का? सूरज कुमार। मान के चलो हमको कुछ जरूरत पड़ गया, हम बोले सूरज कुमार हमको कुछ रुपया दो, तो ये बोलेगा कि कितना रुपया, तो हम बोले 1000 रुपया चाहिए। ये बोलेगा सर हम जो है आपको रुपया लगाएंगे सूद पर, सूद समझते हो ना, मतलब इंटरेस्ट पर। अब हमको मजबूरी है, मैं जैसा गरीब इंसान को, हम उसको बोले यार इंटरेस्ट पे ही देगा लेकिन हमको दे दे, हमको काम है, तो वो बोलेगा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपको पैसा लगेगा, एक साल का। ठीक है, मान के चलिए हम इससे 1000 रुपया कर्ज लिए। कितना रुपया कर्ज लिए? 1000 रुपया। ये क्या बोला? 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगेगा, वार्षिक मतलब 1 वर्ष का। क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ठीक है, ये जो हम 1000 रुपया लिए ये मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। ये जो 10% बोला ये क्या हो गया? दर हो गया। ये जो वर्ष बोला ये मेरा क्या हो गया? समय हो गया। अब हमको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालेगा तो हमको क्या बोला कि सर 1000 रुपया देंगे, 1 वर्ष में 10% के ब्याज से आपसे हम रुपया लेंगे। तो 1 वर्ष में 10% यानी 1 वर्ष में कितना रुपया लेगा? 100 रुपया। यानी 100 रुपया ही हमसे क्या होगा? ब्याज लेगा प्रत्येक साल। यहाँ तो इसे बेचारा हम पे रहम कर दिया, नहीं तो मंथली आदमी लेता है। ठीक है, तो ये बेचारा क्या बोला हमको कि सर हम साल में 100 रुपया लेंगे, एक साल। अगर बैंक ना है, बैंक लेता है सीआई के रेट से, वो भूल मत करना, उसका हम बता देंगे तुमको एक दिन बैंक कैसे लेता है। ठीक है, 100 रुपया बोला, ये प्रत्येक साल 100 रुपया हमसे क्या होगा? इंटरेस्ट लेते रहेगा। कब तक लेगा? जब तक हम इसको 1000 रुपया नहीं देंगे तब तक ही 100 रुपया हमसे साले साल लेते रहेगा। अगर मान के चलो हमको अगले साल इसको इस रुपया सहित इसको रिटर्न करना है, ठीक है,
कोई दिक्कत? तो अगले साल हमको इसको कितना रुपया देना पड़ेगा? तो 1,000 रुपया तो हमको इसको जो लिए हैं वो देना पड़ेगा, और 100 रुपया जो इसका ब्याज बनेगा वो देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के कितना रुपया देना पड़ेगा? यही मेरा क्या होता है? मिश्र धन होता है। मतलब मूलधन सहित ब्याज को जब रिटर्न करने जाएगा तो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। साधारण ब्याज समझ गया, मिश्र धन समझ गया, मूलधन समझ गया, समय समझ गया, दर समझ गया, तुम्हारा ऐसा ही खत्म हो गया। फॉर्मूला लिखा देते हैं सिर्फ। लिखिए, मूल साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, अब लिखो मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। अब आपका क्वेश्चन बन गया। क्या है क्वेश्चन? 471 रुपया 7 महीना 2 पैसे प्रति रुपया माह। अब देखो, यहाँ भी माह है और यहाँ भी माह में ले रहा है, तो हमको इसको साल में बदलने का जरूरत है। अगर यहाँ 2 रुपया प्रति वर्ष बोलता तब हम इसको साल में कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ भी 2 रुपया क्या बोल रहा है? प्रति माह बोल रहा है। ये मेरा क्या है? मूलधन। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? समय तो ऐसा ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तब 471 मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 64 98 1 99 बचा 9 56 4 7 65.94 रुपया आपका क्या हो जाएगा? है जी कहीं? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगर यहाँ माह नहीं रहता, यहाँ वर्ष रहता, तब हमको इस माह को किस में कन्वर्ट करना पड़ता? वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता। बात समझ में आया? चलिए मिटाएं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जी। आप लोग बस साधारण ब्याज पुट कीजिए, निकल जाएगा आपका। बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। बनाने में कोई दिक्कत? मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। अब रुक जाओ, कहाँ भाग जाता है? मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। निकाल लीजिए, जल्दी से निकालो। तुम लोग निकाल लोगे, घर पे बना लोगे। ये कितना आया? 840 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बन गया सबसे? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको कल बता देंगे। ठीक है, ये भी लेंदी है, इसको भी कल समझाएंगे, इसको भी कल समझाएंगे, इसको भी कल समझाएंगे, इसको भी कल समझाएंगे। इसको समझ ले। कहता है यदि कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो मान के चलिए कि कोई वर्ष धन है 100 रुपया है, 16 वर्ष में कितना हो जाता है? दूना, मतलब 200।
हो जाएगा। मान लिए हम कि मूलधन मेरा 100 रुपया है, 16 वर्ष में दुगुना मतलब 200 हो गया, तो ये मेरा 200 क्या हो गया, मिश्र धन हुआ ना। ये मेरा क्या हो गया, मूलधन। तो ब्याज निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, SI बराबर 200 माइनस 100 इजकल टू 100 रुपया। अब देखिए आपको मूलधन निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। अब मूलधन P निकल गया मेरा 100 रुपया, SI निकल गया 100 रुपया, ठीक है। और रेट सॉरी ईयर मेरा कितना है 16, तो रेट नहीं निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, है? तो रेट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो रेट बराबर हो जाएगा SI गुना 100, 100 गुना 100 बटा 100 गुना 16, 4 चौक 16 25, यानी 6.1/4%। अब देखो 6.1/4% हो गया, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं हम लोग। निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, रेट वही है, रेट वही है कि नहीं। समय मेरा हो गया, मेरा T कितना हो गया 8 वर्ष, P मेरा 100 है, रेट मेरा कितना है 6.1/4%, SI निकाल करके उसमें जोड़ देंगे। SI नया SI कितना होगा वो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 गुना 8 गुना 25/4 गुना 100, कट गया, 4 दूना 8, 25 दूना 100, सॉरी 50, कितना होगा 50। अब देखो SI 50 हो गया और मूलधन मेरा 100 है, तो 100 प्लस 50 बराबर कितना हो गया 150। पहले 100 था, अब 8 वर्ष में 150 होगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा 1.5 गुना। समझ में आ गया कैसे कैसे निकालने, क्लियर हो गया, फिर से बता दे। देखो शॉर्ट में यार, तुम तो शॉर्टे है कि और गधा है, इस तो पूरा शॉर्ट है ना जी। हम मान लेते हैं मूलधन मेरा क्या है 100 रुपया है, मूलधन कितना मान लिए 100 रुपया, कोई दिक्कत। और टाइम मेरा दिया हुआ है 16 इयर्स, क्या दिया हुआ है 16 इयर्स, ठीक है। और प्रिंस अमाउंट मेरा कितना है, SI मेरा कितना हो जाएगा, यहां तक समझ में आया। तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, तो ब्याज मेरा कितना है 100 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना है 100, समय कितना है 16, तो ये कट के कितना हो गया 4 25, यानी 6 चौक 24। यहां तक समझ में आ गया तुमको, कोई दिक्कत। अब नया डाटा क्या कह रहा है, नया डाटा कह रहा है कि वही धन वही राशि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात बताओ, तो P मेरा 100 है ना, कोई दिक्कत। रेट मेरा कितना हो गया 6.1/4, T मेरा कितना है इस बार 16 वर्ष वाला खत्म, अब 8 वर्षों में पूछ रहा है, तो मेरा SI निकल जाएगा,
SI कितना हो जाएगा 100 गुना 6.1/4, 100 गुना 6 यानी 25 गुना 8/4 गुना, तो यही ना होगा। तो ये 100 कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी SI मेरा कितना हो गया। ठीक है, अब SI मेरा 50 हो गया, तो नया अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना होगा, कैसे होगा, मूलधन जोड़ ब्याज, अभी लिखा है ना मिश्र धन बराबर, तो मूलधन जोड़ ब्याज 100 प्लस 50 इजकल टू 150। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले मूलधन 100 था, अब 150 हो गया, तो कितना गुना हो गया, 1.5 गुना नहीं हुआ। और कैसे है, तो 100 को 150 से, मतलब रुक जा, हाँ 50 को 150 से भाग दे दे, तो आधा इधर एक उधर, 3/2 यानी 1.5 गुना। कोई दिक्कत, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ई बाबू इजी है, समझ गया ना, शॉर्टे है, बस तुमको यहाँ अपने मन से कर लेगा, यहाँ थोड़ा सा तुमको अपने मन से ही करना पड़ेगा। क्या कि 100 कट जाएगा, 100/16 से ही तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हम थोड़ा बढ़िया से समझा के बता दिए ताकि हो गया। क्या हुआ, जल्दी उतारो जल्दी। जल्दी करो, 2 क्वेश्चन और है, हम बताइए देते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली नॉलेज है, उसको कल देंगे। बेटा इसको हो गया। कितने समय में 8%, रुक जाओ, तो इसके बाद कौन क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। समय आपसे पूछ रहा है, दर दिया हुआ है, मूलधन 5 है, SI कितना है 2 है, बन जाएगा। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ठीक है, क्या होगा, तब 2 गुना 100 2 गुना 100 बटा 5 गुना 8 निकाल दे जी, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 5 100, यानी कितना वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, क्या हुआ, वही एक ही फॉर्मूला लिखा है ना, उस ब्याज बराबर समय गुना पी, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, उसी से सब निकल जाएगा। वो घर पे निकाल लेना तुम, ठीक है, निकल जाएगा ऑटोमेटिक। हम ज्यादा फार्मूला नहीं लिखाते हैं कि तुम लोग एक तो पहले फार्मूला रट रट के बौकार बनाई हुई है, बेटा है कोई दिक्कत। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 15,000 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 है रुपया है, तो दर ज्ञात करो। बस ब्याज दिया हुआ है,
वर्ष टाइम दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज इतना है, ये है, आपको दर निकालना है। निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15,000, सॉरी 5400 गुना 100 डिवाइड बाई 15,000 गुना 3, निकाल दीजिए। एक 180 है ना होगा। अब कटेगा जी, 5 से काटो, 5 या 15, 36, कितना आया? अरे यार हम गुना गलती कर दिया। 5400 गुना 100 डिवाइड बाई 15,000 गुना 20 है, 3 है। काटो, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट जाएगा, 3 से 180 हो गया। अब 3, 5 से काटो, 5 या 15, ये कितना बार में? 36, 3 से 12, कितना हो जाएगा? 12%। चलिए इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक। देखो जी कहे कि हाँ इसी को ठीक कर ले, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपका बच चुका है, ये 4 क्वेश्चन कल आइए, थोड़ा सा उसमें डीपली नॉलेज है वो दे करके उसके बाद आप लोगों को खत्म कर देते हैं, ठीक। चल हाँ, उसके बाद जो है कल से आपका शुरू हो जाएगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम, तीनों, जैसे इसमें तीनों मिक्स किए थे उसी तरह से उसमें भी।